मरण काल में मनुष्यों को ये ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। और मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वह सुनो। प्रथम यंग किंकर अपने पासे में बांटते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है। वहाँ तक पहुँचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे ब्राह्मण, फिर तप्त बलुका, अग्नि यंत्र और शस्त्रादि से महाभयंकर नरकों में जो यातनाएं भोगनी पड़ती है वे अतम और सह होती है। आरे से चीरे जाने, मूछ में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, शूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फंसने, ऊपर ले जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, नरक में ही दुख हो सो बात नहीं, स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्यावस्था में, युवावस्था में, मध्यम वय में, जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्यों की जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाता है। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, गृह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जो जैसा दुख प्राप्त होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिसका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः